जय हिंद साथियों। चलिए आपका एक बार फिर स्वागत है होम स्टडी पर। इसमें अपना अपना संविधान के सभी पार्ट कंप्लीट कर लिए थे अपना। ठीक है, इसमें हमारी आज से अनुसूची स्टार्ट होगी। ठीक, चलिए अब हम इसमें अपनी अनुसूची देखेंगे। अनुसूची के अंदर हमारा क्या क्या है वो देख लेते हैं हमारा। ठीक है, तो संविधान निर्माण के समय 8 अनुसूचियां शामिल की गई थी। ठीक ठीक है, निर्माण के समय 8 अनुसूची क्या करी गई थी आपकी, शामिल की गई थी। और उसके बाद अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी हमारे पास हमारे संविधान में 12 अनुसूची शामिल है। 12 अनुसूची अभी हमारे संविधान में शामिल है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं आज अनुसूची की। ठीक, तो जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था, जब वो बन के तैयार हुआ था, उस वक्त पे हमारे संविधान में 8 अनुसूची शामिल थी। ठीक, लेकिन उसके बाद इसमें 4 अनुसूची और जोड़ के 12 अनुसूची कर दी गई है। अब इन 12 अनुसूची को देखते हैं कि कौन कौन सी है। इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अनुसूची से भी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। एक एक करके हम अपना सभी अनुसूची पढ़ेंगे। अगर मैं बात करता हूं प्रथम अनुसूची की, प्रथम अनुसूची क्या कहती है? तो प्रथम अनुसूची में दिया गया है भारत संघ के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख इसमें बताया गया है। ठीक, भारत संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख। पहले अनुसूची में क्या दिया गया है? भारत संघ के संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का इसमें उल्लेख दिया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरी अनुसूची इसकी बात करें तो इसमें क्या किया गया है? तो भारतीय अधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते के बारे में इसमें बताया गया है। भारतीय अधिकारी को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते। ठीक, जो भारतीय अधिकारी है, भारत के सरकार में जितने भी अधिकारी है, उन सभी को प्राप्त होने वाले वेतन और उनके भत्ते के बारे में अनुसूची 2 में बताया गया है।
चलिए तीसरे पे चलते हैं। तीसरी अनुसूची क्या कहती है? तीसरी अनुसूची कहती है हमारी कि पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ। तीसरी अनुसूची में हमारी पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चौथी क्या कहती है? फोर्थ नंबर पर आ गया। चौथी अनुसूची कहती है राज्य तथा संघीय क्षेत्र। ठीक है, जो हमारे राज्य है और जो हमारे संघीय क्षेत्र है उनका जो उनसे राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख बताया गया है। ठीक, कि किस राज्य से कितने प्रतिनिधित्व हो गए राज्यसभा में और किस संघीय क्षेत्र से कितने प्रतिनिधित्व हो गए। ठीक है, राज्य तथा संघीय क्षेत्र। संघीय क्षेत्र से राज्यसभा में क्या होता गया है? प्रतिनिधित्व का उल्लेख। इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से है। राज्यसभा के अंदर सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व कहाँ से है? उत्तर प्रदेश राज्य से। ठीक है, चलिए अब देख ले एक बार और। प्रथम अनुसूची क्या कहती है? प्रथम अनुसूची कहती है हमारी कि भारत संघ, राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश जो भी है इन सब का उल्लेख बताया गया है। ठीक, इनका विस्तार बताया गया है पहली अनुसूची में। बात करें दूसरी अनुसूची की तो इसमें भारतीय जो अधिकारी है, भारत सरकार के अंदर जो अधिकारी कार्य करते हैं उनके वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है अनुसूची 2 में। अगर बात करूं अनुसूची 3 की तो इसमें क्या बताया गया है कि भारत के अंदर जितने भी अधिकारी हो गए, नेता हो गए, उन सभी की जो पद ग्रहण के समय शपथ ली जाएगी उस शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक, पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ के बारे में अनुसूची 3 में बताया गया है। और बात करें हम अनुसूची 4 की तो 4 क्या कहती है? 4 कहती है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख बताती है कि किस राज्य और किस संघीय क्षेत्र से कितने व्यक्ति राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलिए बच्चों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक, और यदि आपकी कोई कंप्लेन है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, और हमारे सारी नई लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे देखते हैं हम 5वीं अनुसूची। ये क्या कहती है 5वीं अनुसूची? तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया है? अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। ठीक है,
जनजाति के प्रशासन में नियंत्रण के बारे में बताया है। ठीक, क्या बताया अनुसूची 5 में? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में बात कही गई है अनुसूची 5 में। ठीक, अब बात करते हैं हम छठी अनुसूची की। तो छठी अनुसूची क्या कहती है? छठी अनुसूची में आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ के इन राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बात कही गई है। ठीक है, यह आपके राज्य लिखाया गया है, राज्यों के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, इनका प्रशासन कैसा चलेगा उसके बारे में बात कही गई है। तो चलिए 7वीं अनुसूची पे चलते हैं। 7वीं अनुसूची क्या कहती है? 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, ये 3 को रखा गया है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा करने के लिए केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा करने के लिए क्या रखा है? एक तरफ रखा है आपका संघ सूची, संघ सूची में कानून संघ बनाएगा, केंद्र में कानून बनेगा। एक रखा है आपका राज्य सूची, राज्य सूची में कानून जो है वो आपका राज्य बताएगा। ठीक, और एक है आपकी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों ही मिलकर कानून बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है? संघ सूची है जो आपके कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो संघ के अंडर में आते हैं। ठीक है, अधिकतर सब संघ के अंदर में आता है। ठीक, तो उन पर कानून संघ बनाएगा, ये होती है संघ सूची के अंदर। और राज्य सूची की अगर मैं बात करूं तो राज्य सरकार भी होती है। ठीक है, जो एक स्पेशल राज्य के लिए होती है, तो वहां के लिए कानून राज्य खुद, सरकार खुद बनाती है। ठीक, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती, उस पर संघ सरकार ही कानून बनाती है। ठीक है, समवर्ती सूची की बात करूं मैं तो समवर्ती सूची, इसमें राज्य सरकार और क्या कहेगा केंद्र सरकार दोनों ही अपना कानून बना सकती है। ठीक, लेकिन अगर राज्य सरकार का कानून बनने के बाद संघ ने बनाया तो कानून संघ का ही चलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये साथ के साथ नोट डाउन करिए बच्चों, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसे आज अपना। और बात करो 8वीं अनुसूची की, तो इसमें क्या कहा गया? 8वीं अनुसूची क्या कहती है? इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है।
22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, पहले 17 थी, अब बाद में बढ़कर ये 22 हो गई। ठीक, चलिए और 9वीं की बात करिए हम। मैं बात करता हूँ 9वीं अनुसूची की, तो 1 से 51 में जोड़ी गई थी। क्या था, यह जोड़ी गई थी आपकी 1951 में जोड़ी गई। ठीक है, और क्या था, संपत्ति के अधिग्रहण की विधि बताई गई थी इसमें। संपत्ति के अधिग्रहण की विधि बताई गई थी। ठीक है, चलिए 10वें पे चलते हैं। 10वें की बात करूं तो 10वां था आपका दल बदल से संबंधित सूची थी आपकी। इसे हम दल बदल सूची भी बोलते हैं। दल बदल सूची, ठीक है, दल बदल के संबंध में प्रावधान किया गया था इसमें। चलिए 11वां हमारा पंचायत से संबंधित है, पंचायती संस्थाओं का कार्य है। ग्यारहवीं की अगर मैं बात करूं तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्य है। बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। 12वीं अनुसूची क्या कहती है, शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के बारे में बात कही गई है। ठीक है, इसमें नगर निगम वगैरह आते हैं आपके, पूरा लिख लो। शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्था को कार्य के बारे में बताया। कार्य के बारे में, ठीक है, इस सारे क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन है, उसके कार्य के बारे में बताया गया है 12वीं अनुसूची में। चलिए एक देखते हैं 8वीं अनुसूची क्या कहती है हमारी। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। पहले 17 थी, उसके बाद ये 22 भाषाओं तक इसमें उल्लेख दे दिया गया है 8वीं अनुसूची के अंदर। ठीक, अगर बात करते हैं हम अनुसूची 9 की, तो 9 में क्या है, ये 1951 में जोड़ी गई थी और इसमें संपत्ति के अधिग्रहण की विधि बताई गई थी। ठीक है, बात करेंगे हम 10वीं की, तो ये दल बदल सूची हमारी दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। ठीक, बात करें 11वीं अनुसूची की, तो पंचायती राज संस्थाओं के कार्य से संबंधित है हमारी 11वीं अनुसूची। 12वीं जो शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्था है, एक नगर निगम वगैरह जो होती है आपकी, इनके कार्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए ये हमारी अनुसूची थी, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। आज हमने अपनी अनुसूची खत्म कर ली सारी। 12 अनुसूची हमारे संविधान में बताई गई है और हमने 12 की 12 अपनी खत्म कर ली। चलिए इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन देख लेते हैं और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा
उसके बाद जो कुछ बचा है वो मैं आपको मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज के द्वारा सारे टॉपिक में भी क्लियर हो जाएगा जो छोटे मोटे बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए और बात करते हैं संविधान संशोधन। क्या कहता है संविधान संशोधन? तो इसमें मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट कराऊंगा, सारे तो कराने का नहीं। ठीक, तो जो इंपोर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं जिनसे, वो करा देते हैं। तो इसमें हम पहले संशोधन की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसे स्टार्ट करते हैं। पहला संशोधन क्या था? तो 1991 में समानता स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया था पहले संशोधन को करके। ठीक है, 1991 में क्या करा गया था? समानता स्वतंत्रता का अधिकार जुड़ा। ठीक है, पहले संशोधन में क्या हुआ था? पहले तो ये जान लो कि पहला संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि अगर पूछ लिया जाए कि पहला संशोधन कब हुआ था, तो वो आपको 1951 में हुआ था। ठीक, उसमें क्या हुआ था? समानता स्वतंत्रता का अधिकार को हमने इसमें जोड़ा था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अपना 7वां संशोधन। इसमें क्या किया गया था? तो जो आपका 7वां संशोधन है, ये हुआ था आपका 1956 में। ठीक, ये भी याद रखिए कि 7वां संशोधन 1956 में हुआ था। और ये इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या हुआ था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। क्या होता? पुनर्गठन। ठीक, चलिए इसके बाद हम अपना देखते हैं 10वां संशोधन। 10वें संशोधन की बात करूं तो ये हमारा 1961 में हुआ था। ठीक, और क्या होता है इसमें? इसमें जो है पुर्तगाल से आजाद हुए दादर और नगर हवेली को भारत में विलय किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि दादर और नगर को भारत में कब विलय किया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा विलय किया गया था और किस साल विलय किया गया था। ठीक है, इससे 2-3 क्वेश्चन बहुत बनते हैं। क्या था? पुर्तगाल से आजाद हुए। ठीक है, पुर्तगाल से आजाद हुए दादर और नगर हवेली। दादर और नगर को भारत में विलय। ठीक, 10वें संविधान संशोधन में पुर्तगाल से आजाद हुए दादर और नगर हवेली को भारत में विलय किया गया था और 1961 में ये संविधान संशोधन हुआ था। 1961 में ये आजाद हुए थे। ठीक, अगर मैं इसके बाद बात करूँ आपसे तो इसके बाद आता है 12वां संशोधन। 12वां संशोधन जो है वो आपका 1962, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे भी एग्जाम में। जिसमें क्या है? दमनदीप और गोवा का भारत में विलय। दमनदीप व
गोवा का भारत में विलय। साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलिए बच्चों ने, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल आपको एकदम इम्पोर्टेंट वाले करवा रहा हूँ मैं। चलिए इसके बाद अगर बात करें तो 31वां था, 31वां संविधान संशोधन था, कब हुआ था? 1973 में। 31वां संशोधन कब हुआ था? 1973। क्या किया गया था इसमें? इसमें आपकी लोकसभा सीट कितनी? 525 से 545 कर दी। 525 से 545 कर दी। ठीक है, चलिए ये नोट डाउन कर लीजिए आप जल्दी जल्दी। मैं तब तक एक बार और बता दूं आपको, पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि पहला संविधान संशोधन हुआ क्या हुआ। ये पूछ लेता है संविधान में पहली बार संशोधन किस साल हुआ। ठीक, तो ये आपका 1951 में हुआ था, और इसमें जो है वो समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ दिया गया था। ठीक है, इस साल अगर मैं बात करूँ तो 7वां संशोधन ये आपका 1956 में हुआ था। इसमें क्या था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 7वें संशोधन में। ठीक है, इसके आगे अगर बात की जाए तो 10वां आता है हमारा 1961। 1961 में हमारा 10वां संविधान संशोधन हुआ। पुर्तगाल से आजाद हुए दादर और नागर हवेली को भारत में विलय कर लिया गया था। इसके अंदर बाद की बात करते हैं तो ये हमारा 1962 में हुआ था। इसमें क्या था? इसमें दमन दीप और गोवा, इनको भारत में विलय कर लिया गया था। ठीक है, बात करते हैं 31वां संशोधन, तो 1973 में हुआ था। इसमें लोकसभा की सीट जो है वो 525 से 545 तक कर दी गई थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कुछ इसके बाद इसके बाद आता है हमारा एक इम्पोर्टेंट हो रहा है 42वां संशोधन। ठीक, 42वां संशोधन है वो हमारा 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था। इसमें क्या है, इसके लिए खास बात है, इम्पोर्टेंट वैसे भी है। इसके लिए खास बात क्या है, इसको जो है लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? इसे लघु संविधान कहा जाता है। इस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार थी और इमरजेंसी लगी हुई थी देश में, यह भी संविधान संशोधन हुआ। ठीक, इसमें क्या क्या हुआ था? इसमें आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, एकता और अखंडता जैसे शब्द को जोड़ा गया। पहली बात तो यही है। प्रियम्बल में आपकी प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ दिया गया। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें
तो 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के में जोड़ा गया। दस मौलिक कर्तव्यों को 51 के में जोड़ा। ठीक, 51 के में जोड़ा। फिर इसके बाद क्या किया, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष किया गया। ठीक, 5 से 6 वर्ष किया गया। ठीक है, और क्या जोड़ा इसमें, इसमें जोड़ा जो राष्ट्रपति है वो मंत्री परिषद, मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। इसमें क्या हुआ था, ये आपका उस टाइम पर इंदिरा गांधी ने आपकी इमरजेंसी लगाई थी और उन्होंने बिना मंत्री परिषद से पूछे सीधा राष्ट्रपति को कहकर इमरजेंसी लगवा दी थी पूरे देश में। ठीक है, तो उसी चीज को देखते हुए ये संशोधन किया गया था। ठीक, इसमें जो है राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के बिना कार्य नहीं करेगा। राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगानी है तो वो खुद नहीं लगा सकता, पूरे मंत्री परिषद अपने हस्ताक्षर करके लिखित नोटिस भेज देगा उसके पास, तब राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकता है, नहीं तो वो नहीं लगा सकता। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 51 के अंदर। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता जैसे शब्दों को हमने अपनी प्रस्तावना में जोड़ा था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगर तो 44वां संविधान संशोधन देखते हैं। इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे, इसको लघु संविधान भी बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम 44वां संशोधन क्या कहता है। ये क्या हुआ था, ये हुआ था आपका 1978 में। ठीक, 2 साल बाद। इसमें क्या कहा गया था, इसमें पहली बात कही गई थी कि संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, क्या कहा गया था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर क्या बनाया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक, इसके बाद अगर बात करूं तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 से 5 वर्ष किया गया, फिर घटा दिया गया। ठीक, इस पर फिर क्या लिखा गया, इसमें एक और चीज जोड़ी गई, क्या था, राष्ट्रीय आपात। जो राष्ट्रीय आपात आपका लगता था वो कैसे लगता था, राष्ट्रीय आपात को ये क्या करते थे, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति का नाम देकर राष्ट्रीय आपात घोषित कर देते थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया इसमें कि इन्होंने राष्ट्रीय आपात पे आंतरिक शांति को हटाकर इन्होंने कहा कि अगर सैन्य विद्रोह का आधार रख दिया गया इन्होंने। अरे देखते हुए चलिए,
44वें संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार को जो है वो आपको पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, जो बाप की है वो बेटे की है, ठीक, ये बेटे का मौलिक अधिकार था। अब उसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक, जिसे बाप चाहे उसे दे सकता है, ठीक है। उसके बाद जो लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था, ठीक है, 42वें संशोधन में, वो 5 से 6 किया गया था, यहाँ पे दोबारा से 6 से 5 करके छोड़ दिया गया। और उसके बाद में बात करूं तो इसमें राष्ट्रीय आपात की बात कही गई है। तभी एक राष्ट्रीय आपात की क्या बात कही गई है कि आंतरिक अशांति के स्थान पर राष्ट्रीय विद्रोह का आधार रख दिया गया, ठीक है। राष्ट्रीय आपात कब लगेगा? जब सैन्य विद्रोह होगा, ठीक, आंतरिक अशांति ना होकर सैन्य विद्रोह होगा। चलिए नोट डाउन करिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आता है, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। चलिए 52वां संशोधन, ये क्या कहता है? इसमें आपका दल बदल सूची बता क्या है, इसमें दल बदल सूची 52वें संविधान संशोधन के अंदर दल बदल सूची रखी गई है, ठीक है। अगर बात करते हैं 61वां संशोधन, तो इसमें क्या है? इसमें मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई। मतदान उम्र 21 से 18 की, ठीक। इसमें मतदान की उम्र 21 से 18 कर दी। अगर बात करूं मैं 65वां संविधान संशोधन, क्या कहता है? एससी और एसटी जाति आयोग का गठन हुआ इसमें, एससी व एसटी जाति आयोग का गठन 65वां। तो बात करते हैं 73वां, 73वें संशोधन में क्या हुआ? संपूर्ण देश में पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। पंचायत राज्य व्यवस्था का प्रावधान, ठीक। और बात करें 101 का संशोधन, हमारा जीएसटी से संबंधित है, ठीक। चलिए देखते हैं एक बार। 42वें संशोधन में दल बदल सूची को रखा गया, ठीक। अब बात करें हम 61वें की, इनकी एक बार डेट और लिख लो। ये था आपका 1985, ये था आपका 1989 और ये था आपका 1990 और ये था आपका 1992, ये था आपका 2017, ठीक है। 52वें संविधान संशोधन में दल बदल सूची को रखा गया 1985 में, ये आपका संशोधन हुआ था। बात करते हैं हम 61वें संविधान संशोधन की, तो इसमें मतदान की उम्र 21 से 18 कर दी गई घटाकर, ठीक है। 1989 में ये आपका हुआ था, ठीक। इसके बाद अगर बात करें 65वां संशोधन, तो ये आपका SC ST जाति आयोग का गठन हुआ था। इसमें 1990 में हुआ था आपका SC ST जाति आयोग, इसका गठन किया गया था। 73वें की अगर बात करते हैं हम,
तो सब पंचायत राज व्यवस्था को संपूर्ण देश में इसका प्रावधान किया गया, पंचायत राज व्यवस्था का। ठीक, ये आपका 1992 में हुआ था। 101 हमारा जो है वो जीएसटी से संबंधित है, 2017 में संशोधन हुआ था। ठीक, तो चलिए हमारे संशोधन जो है ये सारे इंपोर्टेंट संविधान संशोधन हमारे यहाँ तक हो जाते हैं। इसके बाद हमारा संविधान जो है संपूर्ण रूप से खत्म हो गया है। ठीक है, जो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हुए, टॉपिक बचे हो गए, वो मैं आपको मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज के थ्रू कवर करा दूंगा। उसके बाद आपकी भारत की संसद वगैरह ये सब बातें मैं करा दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक, और हमारी नेक्स्ट सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, और बच्चों हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो आपके सभी दोस्तों तक भी, आपके रिश्तेदारों तक भी जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनका भी जो है तैयारी अच्छे से हो जाए। ठीक, चलिए धन्यवाद साथियों।